बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। वेलकम टू ISF अकेडमी। स्टूडेंट्स, हमने जो है अपना 10th क्लास का मैथमेटिक्स जो है उसे स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और हमने जो है चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है इसको स्टार्ट किया है। और इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो क्या काम किया, हमने देखा मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि कितने मेथड्स हैं इस तरह की अगर इक्वेशन आ जाए उसको सॉल्व करने के, ठीक है। और वहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन की मदद से हम जो है वो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पे ये भी बात बताई थी कि वैसे तो हम लोग कहते हैं कि 3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के, ठीक है। जो तीसरे वाला मेथड है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, और वो आपके पास जो है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है ना उससे डिराइव होता है, ठीक है। तो उसमें फिर हमने नेक्स्ट देखा था कि फैक्टराइजेशन की मदद से हम किस तरह जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड यानी कि जो फैक्टराइजेशन वाला था उसे हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया, ठीक है। आज हम जो है वो एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, और इसमें हम सेकंड मेथड देखेंगे कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हम किस तरह से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो मैं स्टेप्स बताऊंगा ना कंप्लीटिंग स्क्वायर में, ठीक है, कि 1 बाय 1 उन स्टेप्स को ही आपने हर क्वेश्चन में फॉलो करना है, आपके पास इंशाल्लाह ताला आंसर ज़रूर आएगा। तो बात है सीखने की, आपने सीखना है कि किस तरह से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो हमने किस तरह से करना है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं जी। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। इसमें आपके पास है जी सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, आपकी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि हमारे पास जो सारी टर्म्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे हैं, ठीक है। तो राइट साइड पे 0 है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो ऑलरेडी हमारी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमने उस इक्वेशन को लिखा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं काम। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा, आपने उसको अपने पास नोट भी करते जाना है और समझते भी जाना है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन करते वक्त आपने सबसे पहला स्टेप जो करना है ना वो ये है कि आपने इस देखना है एक्स स्क्वायर को। क्या एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है, कोई कोएफिशिएंट है? अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर के साथ 2 होता, 3 होता, 4 होता, या कोई भी आपके पास कोएफिशिएंट होता, तो सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे? तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा ना, ठीक है, उसके साथ आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, 1 है, तो ऑलरेडी उसमें कोएफिशिएंट कोई नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो फिर आपका पहला स्टेप तो नहीं होगा, क्योंकि आपने जो पहला स्टेप आपका होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, आपने एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसको ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी नहीं है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं जब करवाऊंगा ना उसमें आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, फिर मैं बताऊंगा किस तरह से आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट खत्म करना है, ठीक है। तो नंबर 1 स्टेप, आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट खत्म करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 आपके पास ये है कि जो आपके पास उस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है ना, अब बताएं इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कौन सी है? ये तो एक्स स्क्वायर वाली है, ये एक्स वाली है। ये जो आपके पास टर्म है ना, ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आपने ये करना है कि जो आपके पास वो कांस्टेंट टर्म है ना उसको आपने इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाना है, यानी कि राइट साइड पे ले जाना है, ठीक है। तो देखिए वही काम किया, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म -4 टू द राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो फिर हमारे पास क्या होगा? वी हैव
एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इधर ही रह गए, 4 इधर माइनस था, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इज इक्वल टू 4 आ गया। लो जी, ये हमारे पास हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। आपने नहीं पेपर में इस तरह लिखना, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं कि हमने स्टेप नंबर 2 कर लिया, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या है आगे हमारे पास, देखिएगा। स्टेप नंबर 3, अब देखिए पहला स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को खत्म करना। दूसरा स्टेप क्या था, कांस्टेंट को इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाना। तीसरा स्टेप, अब एक्स वाली टर्म बच गई है ना, इसके साथ अभी तक हमने कुछ नहीं किया, तो अब तीसरे स्टेप में आपने एक्स वाली टर्म के साथ कुछ ना कुछ करना है। वो देखिएगा, जो भी आपके पास एक्स का कोएफिशिएंट है ना, यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट -3 है, ठीक है। एक्स के कोएफिशिएंट के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पे देखिए जरा क्या लिखा, मल्टीप्लाई 2/2 विद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के कोएफिशिएंट के साथ 2/2 को मल्टीप्लाई करवा दें। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर ये -3 के साथ, यहां पे देखिए ये माइनस और आगे 3 के साथ 2/2 कर दिया, ठीक है। साथ एक्स आ गया इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। यहां तक समझ आई। ये है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 क्या था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट खत्म करना। स्टेप नंबर 2 क्या, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाना। स्टेप नंबर 3 क्या है, एक्स के कोएफिशिएंट के साथ 2/2 को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। हर क्वेश्चन में इसी तरह स्टेप्स होंगे। तो देखिए जी, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये यहां तक हमने 3 स्टेप कर लिए, स्टेप नंबर 3 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 क्या है हमारे पास। स्टेप नंबर 4 में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये जो 2/2 आपने मल्टीप्लाई करवाया है ना, इसके जो नीचे वाला 2 है ना, उसको आपने इधर कोएफिशिएंट के साथ ले जाना है। इसके जो नीचे वाला 2 है ना, उसको आपने अंदर कोएफिशिएंट के साथ ले जाना है, और जो ऊपर वाला 2 है उसको बाहर ही लिखा रहने देना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो देखें, ऊपर वाला 2 जो है उसे बाहर ही लिखा रहने दिया, जो इसके नीचे 2 था उसको हम अंदर ले गए 3 के नीचे, तो वो हो गया 3/2, ठीक है। और साथ x इज इक्वल टू 4। तो ये था आपके पास स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या है आपके पास, कि जो आपके पास 2/2 था ना, उसके जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 है ना, उसको आपने अंदर कोएफिशिएंट के डिनोमिनेटर में लिख देना है। क्लियर। तो ये मतलब x का जो कोएफिशिएंट 3 था ना, उसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। ये आपका स्टेप नंबर 4 आ गया। अब देखिए जरा गौर करें, आपके पास फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। ये देखिए मैंने इधर लिखा है, a + b का होल स्क्वायर आपके पास बराबर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। और a - b का होल स्क्वायर आपके पास बराबर होता है a² - 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले की मदद से अब आगे काम होगा, ठीक है। वो जो 2 हमने बाहर रखा था, अब आपको मैं बताता हूं क्यों रखा था। हमने ये फार्मूला मुकम्मल करना है, ठीक है। तो देखिए, हमने वो 2 इसलिए बाहर रखा था, प्लस का है चाहे माइनस का है, हमने वो 2 इसलिए बाहर रखा था, ठीक है। अब देखें इस फार्मूले की मदद से, इधर देखिए जरा, यहां पे हम लोग हैं इस टाइम, हमारे पास x² यानी कि a² मौजूद है, ठीक हो गया जी। a² हमारे पास मौजूद है, ठीक है। मतलब यहां पे a + b का होल स्क्वायर था ना, इसलिए a² है। यहां पे x² है, तो मतलब स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास मौजूद है। आगे -2, और अब a की जगह पे x² है ना, तो -2 और a, यहां पे x आ जाएगा ना, क्योंकि देखें x² - 2x और साथ ये 3/2 है। यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, देखें अगर मैं कहूं यहां पे कि यहां पे आप देखें x का स्क्वायर है -2x तो मौजूद है, जैसे कि इधर देखें a + b का होल स्क्वायर था ना, तो a का स्क्वायर माइनस वाला है ना, तो यहां पे देखें a का स्क्वायर -2a तो मौजूद है। अब जो उसके साथ नंबर लिखा हुआ है वो b का करैक्टर, वो b का किरदार अदा कर रहा है, तो b जो है उसका स्क्वायर भी तो होना मौजूद है ना। यहां पे हमारे पास जरा गौर कीजिए, यहां पे x² - 2x तो मौजूद है, ये जो चीज है ना, ये 3/2, ये यहां पे b का किरदार अदा कर रहा है। तो ये x² - 2ab, ठीक है,
वो जिस तरह फार्मूला बन रहा है, ठीक है। अब ये b जो है, अगर ये b है तो आगे इसका स्क्वायर होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर a स्क्वायर है -2ab है तो साथ प्लस का b स्क्वायर भी होना चाहिए, फिर ही ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना। तो अब फिर आपने क्या करना है कि ये 3/2 का स्क्वायर आपके पास नहीं है, आगे ऐड हो रहा, ठीक है। उस वजह से स्टेप नंबर 5 में आपने क्या काम करना है, आपने कहना है एडिंग 3/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दें। पता क्यों किया ऐड, ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि आपने स्क्वायर मुकम्मल करना है, ठीक है। आपके पास एक्स स्क्वायर भी था, -2x भी था और उसके साथ एक नंबर पड़ा था, वो जो नंबर पड़ा था वो b का करैक्टर प्ले कर रहा था, b का किरदार अदा कर रहा था, ठीक है। अब वो नंबर का स्क्वायर अगर आगे होता तो फिर हम लिख सकते थे ना उसको पूरे मुरब्बे की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में। तो उस नंबर यानी कि यहाँ पे 3/2 है, इसका स्क्वायर आगे मौजूद नहीं है, तो हमने उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए, दैट्स वाई इसका नाम भी वही है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए उस नंबर को ऐड कर दिया दोनों साइड्स पे, ठीक है जी। तो ये देखें जरा, जब 3/2 के स्क्वायर को दोनों साइड्स पे ऐड किया तो क्या बनेगा, देखें x² -2, ठीक है। आगे 3/2 और x वैसे ही है, और देखिए प्लस के 3/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और प्लस के 3/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, दोनों साइड पे ऐड कर दिया। अब आप गौर कीजिए जरा, ये फार्मूला बन गया, ये देखिए x² -2x 3/2 और प्लस के 3/2 का स्क्वायर। तो फिर ये किसका फार्मूला बन रहा है, x, और ये यहाँ पे माइनस होने की वजह से, ये देखिए यहाँ पे माइनस होने की वजह से इधर माइनस आएगा, इसका मतलब x का स्क्वायर है तो फिर यहाँ पे a की जगह पे x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस होने की वजह से इधर माइनस आ जाएगा, और b की जगह पे कौन सा नंबर है, 3/2 है ना। तो फिर इसको हम देखें, लिख सकते हैं x -3/2 का होल स्क्वायर। इस चीज़ को, क्या इस चीज़ को हम लिख सकते हैं x -3/2 का होल स्क्वायर। आप इस फार्मूले के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं तो दूसरी साइड पे हमने क्या किया, 3/2 का स्क्वायर था, तो देखें 4 + 3/2 का स्क्वायर था, तो 4 + 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसका क्या किया, इसका एलसीएम लिया, तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा 4, क्योंकि इसके नीचे है 1 और इसके नीचे है 4, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये क्या होगा, 4 × 4 16 + 9 आ जाएगा। एलसीएम लेना आप लोगों को आता होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सारा तरीकाकार सीखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका जब एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया 16 + 9/4, ठीक है। 16 + 9 हमारे पास होता है 25 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी। अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब क्या करना है जनाब, आपने, आपके पास इधर इस चीज़ का स्क्वायर है ना, तो इस स्क्वायर होने की वजह से आपने अब स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइड्स पे, स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइड्स पे। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से आपको पता है स्क्वायर कट जाता है, ठीक है। तो ये कट जाएगा और इधर रह जाएगा x -3/2, और इस साइड पे क्या होगा, प्लस माइनस लगेगा। आपको पता है जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस लगता है, प्लस माइनस लगेगा और आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25/4। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, ठीक है। तो ये +-5/2 आ गया, यानी कि x -3/2 आपका इक्वल टू आ गया +-5/2 के। अब इसका मतलब x -3/2 प्लस के 5/2 के बराबर भी होगा और x -3/2 माइनस के 5/2 के बराबर भी होगा। दोनों को अलग अलग रख लिया कि x -3/2 प्लस के 5/2 के बराबर है, सिमिलरली x -3/2 माइनस के 5/2 के बराबर है। पहले इसको देख लेते हैं। इधर फिर एलसीएम लिया, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा और ये बन जाएगा 2x -3/2, ठीक है, इज इक्वल टू इधर 5/2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की क्या करेंगे, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 2 × 2x -3 इज इक्वल टू, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 × 5, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4x और ये माइनस के 6 इज इक्वल टू 5 × 2 = 10, ठीक है जी। अब ये 6 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 10 और ये 6 इधर आगे प्लस हो गया, तो 10 + 6 कितना होता है 16, तो 4x इज इक्वल टू 16 आ गया। और यहाँ से 4 इधर मल्टीप्लाई और x के साथ इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 16/4। ये कटिंग होगी, 4 1s are 4 4s are, तो आपके पास x का आंसर कितना आ गया
4 आंसर आ गया। ठीक है, कब? जब आपने x माइनस 3/2 को प्लस के 5/2 के बराबर रखा। नेक्स्ट अब आपके पास जो है x माइनस 3/2 को आपने माइनस के 5/2 के बराबर भी रखा। ठीक है, तो जब उसके बराबर रखा तो उसी तरह एलसीएम लिया तो ये 2x माइनस 3/2 आ गया। अगेन आपने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, ये 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5। अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 4x हो गया और ये 2 3 6 माइनस 6 हो गया इज इक्वल टू 5 2 10 और साथ माइनस है तो माइनस के 10 आ गया। अब ये 6 इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 6, माइनस 10 प्लस 6 का आंसर आएगा माइनस 4। तो यहां से 4x इज इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस 4, और आपने जब इस 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4/4। 4 से 4 आपके पास कट जाएगा तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1 आ गया। अब x के दो जवाब आपके पास आ गए, एक x इज इक्वल टू 4 आ गया और एक x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो फिर सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सेट्स होता है जो आपने आपके x की आंसर आए हैं। ठीक है, तो एक आया आपके पास माइनस 1 आंसर और एक आया 4 आंसर, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट बन गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था जनाब आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर के, कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हम किस तरह किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और फिर आप कंपेयर कीजिएगा कि दोनों एग्जांपल्स में बिल्कुल सेम हमने एक तरीकाकार अपनाया और सेम स्टेप्स किए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम जो है एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की। कि देख अब इस एग्जांपल में बेसिकली हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट है, तो एक्चुअली ये एग्जांपल करवाने का मतलब ये है कि एक तो आपको ये पता चल जाए कि किस तरह से हम जो है स्टेप नंबर 1 जिसमें हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमने ख़त्म करना है वो किस तरह करना है, और दूसरा इस एग्जांपल को करवाने का मकसद ये है कि आप कंपेयर कर सकें कि क्या जो एग्जांपल नंबर 1 हमने की है और जो एग्जांपल नंबर 2 कर रहे हैं क्या इसमें कोई फ़र्क है कि यहाँ सेम स्टेप्स जो उधर किए हैं वही इधर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर तो कोई फर्क नहीं है तो फिर इन स्टेप्स को स्टूडेंट्स याद कर लें आप। ठीक है, तो इसी तरह से आप कोई भी कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए जी, एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने बेसिकली सॉल्व करना है। ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टेप नंबर 1 है हमारे पास कि हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ख़त्म करना है। कैसे करेंगे, देखिए डिवाइडिंग अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है, 2 है ना, तो 2 को कैसे खत्म करेंगे, अगर हम 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 काट देगा फिर कोएफिशिएंट 1 रह जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2, इस इक्वेशन की हर टर्म को 2 पे डिवाइड कर दो। ठीक है, टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है ना, यहां पे 2 आया तो पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दो। तो देखिए वही काम किया, नीचे हमने क्या किया, ये देखिए 2/2 एक्स स्क्वायर, इस तरह -5/2 एक्स आ गया, इस तरह ये -3 के नीचे भी 2, -3/2 इज इक्वल टू इधर 0/2, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा और ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर, आगे आ गया -5/2 एक्स माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0 जो मर्जी हो नंबर वो 0 ही होता है, तो ये 0 ही आ गया। तो ये अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब अगला काम जो हमने पिछली एग्जांपल में किया वो यहाँ से गिवन थी आपको। ठीक है, ये स्टेप आपको नहीं करना पड़ा था जिसको मैंने स्टेप नंबर 1 बोला था। ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट आपने स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 दिया गया है तो स्टेप नंबर 1 करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 से आप स्टार्ट करें। और अगर आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं दिया तो उसको पहले 1 बनाएंगे, वो स्टेप नंबर 1 है, देन स्टेप नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, तो स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या था कि हमने कांस्टेंट को इक्वल टू की दूसरी साइड पे यानी कि राइट साइड पे लेके जाना। तो देखिए वही काम किया, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म टू द राइट। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले गए हम, तो यहाँ पे -3/2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 3/2, तो ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स इज इक्वल टू 3/2। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या था, स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमने ये किया था कि x का जो कोएफिशिएंट है ना उसके साथ 2/2 को मल्टीप्लाई करवा दिया था। ठीक है, तो यहां पे भी स्टेप नंबर 3 वही हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई 2/2 बाय कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स, कि एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसके साथ 2/2 को मल्टीप्लाई करा दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यही काम किया, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या था 5/2, तो 5/2 के साथ 2/2 को मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, मैंने उससे नेक्स्ट आपको कहा था कि जब आपने ये स्टेप कर लिया फिर आपने क्या करना है कि ये जो 2/2 है ना, इसका जो डिनोमिनेटर वाला 2 है इसको आपने अंदर कोएफिशिएंट के साथ ले जाना है। तो यहाँ पे भी वही किया, जब ये अंदर जाएगा तो ये 2 2 4 हो जाएगा ना, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 5/4 एक्स इज इक्वल टू 3/2। अब हमने एक टर्म का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है। वो टर्म को कैसे हमने तलाश करना है वो मैंने आपको बताया था कि देखिए एक्स का स्क्वायर आपके पास मौजूद है, इनकी एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये कोई नंबर, ठीक है। अब अगर इस नंबर का स्क्वायर अगर आपके पास आगे मौजूद होता तो आपने इसको लिख देना था कि ये हमारे पास पूरा स्क्वायर बन गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो देखिए ये पहले वाला जो है, पहले वाले का स्क्वायर -2 और ये पहले वाला, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब साथ ये दूसरे वाला भी तो नंबर है ना, ये दूसरे वाले का स्क्वायर साथ ऐड हो रहा है। अगर ये चीज़ बन रही है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले वाले का स्क्वायर -2 इंटू ये पहले वाला और साथ ये दूसरे वाला लिखा हुआ है। अब इस दूसरे वाले का स्क्वायर अगर यहाँ पे ऐड हो रहा होता तब जाके हमने कहना था कि ये x यहाँ पे माइनस होने की वजह से x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर है इस फार्मूले के तहत, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस के 5/4 का स्क्वायर नहीं मौजूद, तो हमने क्या करना है, एडिंग 5/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने 5/4 के स्क्वायर को ऐड कर देना है स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है जी। तो ये देखिए वही काम किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/4 एक्स, और यहाँ पे देखिए प्लस 5/4 इसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और 5/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 5/4 प्लस 5/4 का स्क्वायर, तो ये बराबर होता है x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। और इधर आपने जस्ट क्या किया, देखें आप 3/2 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक है जी। तो ये आ गया, इसको जस्ट क्या किया, इसका एलसीएम लिया, 16 एलसीएम आ गया, ये 24 प्लस 25, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 49/16, ठीक है जी। यहाँ तक स्टूडेंट्स हम लोग पहुँच गए। अब ये यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो हमने क्या किया था पिछले एग्जांपल में, हमने स्क्वायर रूट लिया था दोनों साइड्स पे स्क्वायर को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट से कट गया और इधर साथ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49/16 आ गया। अब 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो हमने 7 लिख दिया। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो हमने 4 लिख दिया। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/4। अब x माइनस 5/4 को एक दफ़ा प्लस के 7/4 के बराबर रखेंगे और x माइनस 5/4 को एक दफ़ा माइनस के 7/4 के बराबर रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वही काम हमने इधर किया, देख सकते हैं आप, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 7/4 रखा, यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये आ गया 4x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 7/4। यहाँ पे की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करवाया, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करवाया, तो ये 4 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 4 4s आर 16x और 5 4s आर 20, तो माइनस 20 आ गया इज इक्वल टू 28। इसको आगे सिंप्लीफाई किया है तो सिंप्लीफाई करके मेरे पास जवाब आ गया x इज इक्वल टू 3, ठीक है। सिमिलरली x माइनस 5/4 को माइनस के 7/4 के बराबर रखा, उसी तरह एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया, आप देख सकते हैं, ठीक है। और सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जवाब आ गया -1/2। अब x के मेरे पास दो जवाब आ गए, एक x इज इक्वल टू 3, एक x इज इक्वल टू -1/2। तो फिर सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट आपके पास होगा 3 और कॉमा -1/2। सो दिस इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है उसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको इन दोनों एग्जांपल्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई है, इसी तरह ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन है कंप्लीटिंग स्क्वायर के, वो भी हम इंशाल्लाह उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।